गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है उसका पूर्ण रूप से क्या कर रहे होंगे, बेनिफिट ले रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था बहुलक के बारे में। तो बहुलक को हमने बताया था कि बहुलक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक बहुलक के बारे में बताया था हमने, स्टार्च है, सेलुलोज है, रबर है, ठीक है, रेशम है। ये हमारे क्या होते हैं, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। और कृत्रिम रेशम के बारे में बताया, कृत्रिम के बारे में बताया था हमारे पास क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है रेशम, नंबर दो होता है प्लास्टिक और नंबर तीन होता है हमारा रबर। तो तीन प्रकार के होते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपसे रेशम के बारे में डिस्कस किया था, बताया था आपको नायलॉन 6 के बारे में। दूसरा हमने आपको बताया था पीईटी के बारे में। तीसरा हमने बताया था आपको रेयन के बारे में, जिसका दूसरा नाम है क्या, कृत्रिम रेशम, इसका दूसरा नाम है। और इसका दूसरा नाम पीईटी क्या है, टेरिलियन। सामान्य रूप से इन सबका उपयोग जो किया जाता है वो वस्त्रों को बनाने में ही किया जाता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक बहुत सारे प्रकार की होती है। जो प्लास्टिक की थैलियां आप यूज करते हैं, जैसे मार्कर के अंदर ये प्लास्टिक है, ये भी यूज करते हैं। घर के अंदर खिलौने होते हैं, खिलौने भी प्लास्टिक के बने होते हैं। घर के अंदर प्लेट्स हैं जो आप खाने के लिए यूज करते हैं, वो भी आपके प्लास्टिक के ही हैं। मार्केट से तेल लाते हैं, ऑयल, तो वो भी एक बोतल के अंदर बनाता है। कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, वो भी आपकी एक प्लास्टिक के अंदर बंद होकर आती है। चेयर्स घर के अंदर यूज कर रहे हैं, वो भी आपकी प्लास्टिक की होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये प्लास्टिक की बनी हुई, जो आजकल हम क्या कर रहे हैं, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। और सब क्या होते हैं, एक प्रकार से हमारे बहुलक ही होते हैं। तो पहले प्लास्टिक की बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक थर्मोप्लास्टिक, नंबर दो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक की आप 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है, ताप देने पर नरम हो जाती है, आकृति परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। जो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होती है उनमें क्या होता है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आकृति बदली नहीं जा सकती। अब एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जितने भी हमारे खिलौने होते हैं जो यूज करते हैं, या मेरे हाथ में जो मार्कर है, अगर मैं इसे गलत गर्म करूं तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघल कर इसकी दूसरी आकृति बनाई जा सकती है। परंतु जो आपने देखा होगा स्विच बोर्ड है, ठीक है, और हमारे क्या होते हैं, हैंडल होते हैं, जो कुकर के हैंडल है या प्रेस के जो हैंडल होते हैं, उनके ऊपर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके अंदर प्लास्टिक की फाइबर्स की जो प्लेट्स होती हैं, जो कठोर होती हैं, नीचे गिरते टूट जाती हैं, उनको अगर आप आग के अंदर डालोगे भट्टी में तो उनकी आकृति परिवर्तित नहीं होगी, वो जलकर क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। तो जिनको ये आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप कहलाएंगे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। और जिनके ऊपर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप देने से वो नरम हो जाते हैं और जिनकी आकृति को हम पुनः परिवर्तित कर सकते हैं, उनको कहा जाएगा थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। तो हम प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे नॉर्मल, सबसे पहले बात करेंगे जो मार्केट से हम कोई भी सामान परचेज करके लाते हैं, और थैली जो होती है इसको हम प्लास्टिक की थैली कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होती है, वो होती है आपकी फर्स्ट पॉली एथिलीन है, जिसको हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, पॉलीथीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीथीन भी कहा जाता है। तो पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, तो एथिलीन का बहुलक, तो एथिलीन का होता है फॉर्मूला आपको बताया था CH2 ये होता है, ठीक है। जब NaOH इसके ले लेंगे, लेने पर क्या करेंगे, इसका उच्च दाब पर क्या कराएंगे, बहुलकीकरण कराते हैं। तो क्या बन जाता है, CH2 की पावर n। ये क्या होगा, एथिलीन
ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका पोली एथिलीन। बात आया ना समझ में? ठीक है, यूजेस आपको बताइए। थैलिया बनाने में सबसे यूजेस अगर लिखना चाहो तो यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, थैलिया बनाना। खिलौने भी कुछ मात्रा में बना लिए जाते हैं इससे। ठीक है, तो पहला क्या है आपका पॉलीएथिलीन। एथिलीन का बहुलक है। एथिलीन को उच्च ताप और उच्च दाब पर जब बहुलीकरण कराते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक ले लेंगे यहाँ पर आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होता है हमें पॉलीएथिलीन प्राप्त हो जाता है। सेकंड हम देखेंगे पीवीसी, पूरा नाम इसका पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसका बहुलक है, इसकी एक इकाई क्या है, एक लग याद रखना है, एक लग याद रहेंगे तो बहुलक आराम से बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। परिभाषा क्या कर सकते हैं, जब विनाइल क्लोराइड का क्या कराते हैं बहुलकीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है CH2CHCl। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये क्या आपका वाइनल क्लोराइड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें बहुलक बनाना है, पीवीसी बनाना है, तो N अणु ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्या करेंगे बहुलकीकरण, वही कंडीशन देंगे उच्च ताप दाब उत्प्रेरक, तो क्या हो जाएगा ये CH2CHCl, यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, N बन जाएगा। ये क्या आपका विनाइल क्लोराइड है, क्या बन जाएगा आपका पॉली विनाइल क्लोराइड। अभी तो आप जानते हैं यूजेस इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, पाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक के पाइप लगाते हैं घरों में पानी के लिए, सारे पाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, जो थर्माकोल की ग्लास वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके पीवीसी के होते हैं। तो पाइप बनाने में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इसका उपयोग होता है। एक उपयोग भी याद रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको पेन कहा जाता है, PAN, पेन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, PAN के नाम से जिसको जाना जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये क्या आपका एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल के N अणु ले लेते हैं, तो क्या कराएंगे, इसका बहुलकीकरण कराएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका CH2CHCN की पावर क्या लेंगे यहाँ पर N हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा आपका PAN या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या हो जाएगा प्राप्त हमें हो जाएगा। ठीक है, इसका यूजेस जो होता है स्वेटर या ऊन आदि निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टाइलिन, पॉलीस्टाइलिन नंबर 4, पॉलीस्टाइलिन। ठीक है, एक लगी इकाई होगी इसकी, मेन चीज यही है। स्टाइलिन क्या हो जाएगी, इसकी एक लगी इकाई हो जाएगी। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, बनाने की विधि, ये सब बनाने की विधि आई लिखी जा रही है। बनाने की विधि क्या करेंगे, स्टाइलिन ले लेंगे, N अणु CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H4। अब देखो यहाँ पर जुड़ा है डबल CN और यहाँ पर जुड़ा है C6H5। तो जब CN जुड़ता है तो PN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है, और जब C6H5 जुड़ता है तो स्टाइलिन होता है, और जब CN जुड़ता है तो क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है। तो एक ही पोजीशन में चेंज आ रही है बार बार, और बाकी रिएक्शन सब सेम टू सेम चल रही है, तो आसानी के साथ आप याद रख सकते हैं। क्या बन जाएगा, CH2CH की पावर N C6H5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर निर्माण हो जाएगा।
इस प्रकार से, ठीक है। इसका यूजेस क्या है, एक दो यूजेस लिख देते हैं। चाय के कप, जो चाय पीते हैं जिसमें हम बोतलों के ढक्कन, टाइल्स आदि बनाना, ठीक है, आदि का निर्माण इससे किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके फोटो ले लीजिए फटाफट आप। चलिए तो हमने दो चीजें आपको बता दी। पहला कौन सा बताया, रबर के बारे में, दूसरा बता दिया हमने आपको रेशो के बारे में, और तीसरा बात कर सॉरी पहले हमने बताया आपको रेशो के बारे में, दूसरा हमने बताया आपको प्लास्टिक के बारे में। अब थर्ड पार्ट हमारा रह गया कौन सा, रबर, कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर ऐसा होती है, कई होती है, लेकिन आपके बुक में जो दी गई है केवल दो ही कृत्रिम रबर दी गई है, एक तो ब्यूना एस और एक ब्यूना एन। जैसे होती बहुत सारी है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले कौन सी दी गई है आपको, ब्यूना एस, दूसरी दी गई है आपको ब्यूना एन। तो पहले एक की बात कर लेते हैं। बनाने की विधि में क्या होगी, इसकी एक लगी इकाइयां कौन सी होती हैं, याद रखना 1,3-ब्यूटा डाइईन और एस से स्टाइरीन प्लस स्टाइरीन, ठीक है। 1,3-ब्यूटा डाइईन और स्टाइरीन, एस से स्टाइरीन बनता है तो ब्यूना एस, और एन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वहां पर, एक्रिल और नाइट्राइल आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका एन से, तो स्टाइरीन, ठीक है, एस, ठीक है, लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला बनाने की विधि कैसे होगी, बनाने की विधि, ठीक है। क्या करेंगे हम, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपका 1,3-ब्यूटा डाइईन है, ठीक है, प्लस स्टाइरीन ले लेंगे N, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ C6H5 लेंगे, ठीक है, कितने ले लिए, N ले लिए। अब क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बताया था आपको पहले। N जब इससे भी लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH C6H5 यहाँ जुड़ जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये N आ जाएगा। ये क्या होगा आपका, ब्यूना एस रबर प्राप्त हो गया, ठीक है। आप इसके फटाफट। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं हम। ब्यूना एन के बारे में, ब्यूना एन सेम ही प्रोसीजर है, एक लगी इकाइयां दे देंगे हम, ठीक है। क्या होती है, 1,3-ब्यूटा डाइईन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल, सेम ही है बस, ठीक है। कैसे बनाएंगे, बनाने की विधि, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1,3-ब्यूटा डाइईन बताया, एनओ ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3-ब्यूटा डाइईन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल NCH2 डबल बॉन्ड CH CN आ जाएगा। रिएक्शन करा दो, दोनों जुड़ जाएंगे, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN यहाँ आ जाएगा, N यहाँ आ जाएगा, क्या आपका ब्यूना क्या बन जाएगा, N। एक्रिलोनाइट्राइल आएगा तो ब्यूना N होगा, और अगर स्टाइरीन आएगा तो क्या होता है आपका, हमारा जो होता है, फिर हमारा जो बन जाता है वो
अब जो रबड़ होती है विनाइल और विनाइल का यूजेस क्या है, ठीक है। तो जो आपके टंकियां होती है, टंकियों को बनाने में क्या किया, तेल की टंकियां होती है, टायर ट्यूब होती है, जिसमें तेल रखा जाता है। तेल के अंदर क्षमता होती है तेल को रोकने की, तो क्या करती है, तेल की टंकियों और वायु रोधी भी होती है, टायर की ये जो ट्यूब होती है उनको बनाने में, आदि को बनाने में यूज किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कुछ और। चलिए थोड़ी सी और बात बता देते हैं, थोड़ी हाई स्टैंडर्ड की बात है आपके सिलेबस के लिए, में तो इतना ही है। अब हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि हमारे पास बहुलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो योगात्मक बहुलक, एक होता है हमारे पास संगणित बहुलक। संगणित बहुलक, अब ये कौन कौन से होते हैं, तो अभी आपने देखा होगा कि हमने जब एन अणु लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमने क्या किया, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ N जोड़ दिया, या हमने CH2 डबल बॉन्ड Cl PVC लिया था कि N अणु लिए, हमने यहाँ CH2 CH और Cl यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमें कोई भी छोटे छोटे यौगिक प्राप्त नहीं हो रहे, साइड प्रोडक्ट हमें कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि योग हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, बट छोटी छोटी चीजें हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो जब हमें छोटी छोटी चीजें नहीं प्राप्त होती है, केवल एक ही कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, साइड प्रोडक्ट हमें कोई प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो बहुलक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। और इन बहुलकों को बनाने की क्रिया कहलाती है योगात्मक बहुलकीकरण की क्रिया। ठीक है, जब मुख्य उत्पाद के साथ हमें कोई साइड उत्पाद नहीं प्राप्त होता है, तो योग हो रहा है, तो योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, तो ठीक है, ये कहलाएंगे आपके योगात्मक बहुलक। संगणित बहुलक वो होंगे जब हमें मुख्य उत्पाद के साथ में कोई छोटे छोटे अणु, जैसे जल है, अमोनिया है NH3, या अल्कोहल है C2H5OH, ये होता है आपका अमोनिया, या आपका अल्कोहल एथेनॉल। जब ऐसे भी क्या होते हैं पदार्थ में क्या होते हैं प्राप्त होते हैं, तो क्या कहलाता है आपका संगणित बहुलक। जैसे हमने बनाया था नाइलॉन डबल 6 को बनाया था, देख सकते हैं हम N हेक्सामेथिलीन डाइमीन NH2 CH2 की पावर 6 NH2, क्या बनाया था N, इसे गिरेगा से एडीपी का से OH C डबल बॉन्ड O CH2 की पावर 4 C डबल बॉन्ड O OH। हाँ, तो इन दोनों के हम क्या करा रहे थे प्लस, तो हमने क्या मिल रहा था यहाँ पर माइनस NH2 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है, और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, हमें साइड में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, जल की अणुओं की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो क्या बनना है हमारे पास NH2 CH2 की पावर 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 की पावर 4 C डबल बॉन्ड O, ये हमें मिल रहा है। तो यहाँ हमें क्या मिल रहे हैं, छोटे अणु भी मिल रहे हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा, छोटे अणु भी मिल रहे हैं, जल मिल सकता है, अमोनिया मिल सकता है, या आपका अल्कोहल मिल सकता है। तो ऐसे बहुलक क्या कहलाएंगे आपके, क्या कहलाते हैं, वो आपके संगणित बहुलक कहलाते हैं, जिनमें हमें क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे बेल आइकन को क्या करें, प्रेस